पहले वाले क्वेश्चंस में किसी में कोई डाउट हो तो बताओ पहले तो। एग्जाम्पल 5 के हो गए थे तीनों पार्ट। 6 हो गया था एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 7 ट्राई किया था। 7 का बताओ। 7 और 8 दोनों ही बता दो कौन सा करवाना है, या हो गए दोनों। एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 हो गया। 7 वाला बता दो सर, 7 वाला। कौन सा 7? हाँ 7 नहीं हुआ। 7 में तो ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा। सेवन में देखो थोड़ा शॉर्ट में, चलो करवाए देते हैं। आया हुआ है क्या कभी? आया हुआ तो है नहीं। ठीक है कर लो फिर। एग्जाम्पल 7 ये है अपने पास। u इक्वल्स टू 1 माइनस 2xy प्लस वाई। ठीक है, और पावर माइनस हाफ। ठीक, देन प्रूव दैट डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डेल यू बाई डेल एक्स। यानी एक तो इसको आपका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, उसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना है, देन अगेन उसका डेल बाई डेल एक्स करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। सेकंड डेल बाई डेल वाई ऑफ, पहले y के रेस्पेक्ट में करना है डेल यू बाई डेल वाई, फिर उसको y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना है और उसका अगेन फिर y के रेस्पेक्ट में करना है। और इन दोनों टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो अपने पास क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। ठीक है, ये यहां देखो कैसे कर रखा है सोल्व। u इक्वल्स टू 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और माइनस हाफ। अगर हम दोनों तरफ log ले लेते हैं, ये हो जाएगा log u और ये हो जाएगा अपने पास log 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और पावर माइनस हाफ। log में आपको पता है पावर आगे आ जाती है, तो इसमें पावर इसने आगे ले ली माइनस हाफ और ये लिख दिया log 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये टर्म लिखी हुई है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, इस स्टेप तक तो। अब इसका x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ क्या कर दिया? डेरिवेटिव कर दिया इसने। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखना क्या हो जाएगा अपने पास log u। तो u आपका x का फंक्शन है, y का भी फंक्शन है, तो पार्शियल डेरिवेटिव तो log का तो हो जाएगा 1 अपॉन u, फिर u का करोगे तो डेल u बाई डेल एक्स इक्वल्स टू। अब यहाँ पे सेम अपने पास इस टर्म में सॉरी -1/2 तो बाहर कांस्टेंट है। log का करो पहले, तो log का तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स एक तरह से, तो ये हो गया जो भी फंक्शन है वो 1 अपॉन में आ जाएगा इनटू, और फिर जो अंदर फंक्शन है उसका करना है। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, इसका हो जाएगा, तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? -2y। एक्स का क्या हो जाएगा? एक तरह से 1 हो जाएगा। 2 से 2 वैसे भी कैंसिल हो गया अपने पास, तो ये बच जाएगा 1 बाई यू डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू, तो माइनस माइनस प्लस, तो y अपॉन 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। y अपॉन यू, और यहां से डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक चीज और ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर आपको ये लग रहा है कि जो आपका u था वही टर्म अगेन बन रही है तो उसको लिख लो, क्योंकि वो फिर दिक्कत कम करेगी अपने पास। जैसे आप यहां पर हम u बना सकते हैं क्या? देखना इसमें से ये जो टर्म है इसमें से u बना सकते हैं क्या? ये टर्म है आपके पास, इसकी पावर में अगर ऊपर लेके जाऊं तो इसको मैं ये लिख सकता हूं y और इनटू ये जो है ऊपर गया तो पावर इसकी माइनस, तो 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और इसकी पावर -2।
मुझे u बनाने के लिए क्या चाहिए, पावर -1/2 चाहिए, पावर -1/2 चाहिए। तो क्या करें, इसको डिवाइड करवा दे, किससे, 4 से, 4 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये देखो 4 से डिवाइड और मैंने 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया इसको, तो ये कुछ ये बन जाएगा y इंटू 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी टर्म की पावर मैं ले लेता हूं -1/2, और ये जो पावर एक्स्ट्रा बच गई इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं 4 मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो अब देखो ये u बन गया, नहीं बन गया आपका। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं y u की पावर 4, और एक u आपका इस तरफ भी है, इसको इधर लेके जाएंगे, डेल u बाई डेल एक्स, u की पावर 5 आ रहा है, एक सेकेंड, तो टोटल के स्क्वायर नहीं है क्या, ये हो गया, ठीक है ठीक है, ये इसके स्क्वायर नहीं है ना, एक इसको, ये अपने पास स्क्वायर नहीं है, देखो यहाँ पे ये y, ये टर्म तो यहीं पर है ना, मुझे वो लगा इसके स्क्वायर, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या आएगी, -1, और मुझे क्या चाहिए, -1/2, ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ आ जाएगा, ये टर्म तो बन जाएगी u, अंदर वाली टर्म तो, और इसकी पावर अपने पास क्या आ गई, ये 2, तो u की पावर 2, और इधर है 1/u, इस u को इधर लेके आओ, तो डेल u बाई डेल एक्स, ये आपका हो जाएगा y u q। इस तरह से करने का फायदा ये रहेगा कि आपके पास कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो और उस डेरिवेटिव करने के बाद अगर वापस से आपको जैसा आपने टर्म लेके चले थे वैसी ही टर्म दिख रही है तो उसको लिख लिया करो। ठीक है, उस फॉर्मेट में बना लिया करो, तो थोड़ा और इजी काम हो जाता है। जैसे जेड में भी बन रहा है इस तरह से मान लो, तो इसको कुछ इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग दे देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2 हो गई होगी, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ये यहां तक देखो, इसमें कोई डाउट है क्या, इस स्टेप तक, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब इसको क्या करवाना है, 1 - x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना है, और उसका भी फिर दोबारा से क्या करना है आपको, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, y u क्यूब। तो हमने ये किया 1 - x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करवाया, किसको, डेल u बाई डेल एक्स, यानी कि, और ये आपका बन गया 1 - x स्क्वायर, और डेल u बाई डेल एक्स क्या है, y u क्यूब, ये टर्म है y u क्यूब, ये हो गया अपने पास। अब इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, 1 - x स्क्वायर और डेल u बाई डेल एक्स, ये टर्म जो आपका फर्स्ट टर्म है वो निकालना चाह रहे हैं। यहां से आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स और 1 - x स्क्वायर y u क्यूब। तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y तो एज ए कांस्टेंट यहां पर बिहेव करेगा, तो y को तो हम चाहें तो बाहर ले सकते हैं। अब u भी आपका x का फंक्शन है, x और y दोनों का ही फंक्शन है, और ये भी x का, तो एक तरह से ये u इंटू वी वाला जो फॉर्मूला है वो यहां पर आपको अप्लाई करना है। तो y तो आप इसने बाहर ले लिया होगा और इसका कर दिया होगा। अब इसका कैसे किया देखो, इसने y बाहर लेके एक बार तो 1 - x स्क्वायर को तो एज इट इज रख लो, और इसका कर दो, तो इसका हो जाएगा 3u स्क्वायर, है ना। फिर एक बार इस दूसरी जो टर्म है यानी कि u क्यूब वाली टर्म को एज इट इज रख लो और इसका कर दो, तो इसका हो जाएगा -2x, तो -2x और u क्यूब का एज इट इज रख लिया, और अंदर वाली टर्म का इसका कर दिया हमने। y तो बाहर ले ही रखा था, उसका तो रोल ही नहीं है, ये हमने ऐसे किया है, y तो बाहर ले लिया, और डेल बाई डेल एक्स हम कर रहे हैं 1 - x स्क्वायर इंटू u क्यूब का। तो हमने एक बार तो इस टर्म को एज इट इज रखा और इसका कर दिया 3u स्क्वायर, और अच्छा साथ में इसका u का भी तो होगा, डेल u बाई डेल एक्स, एक सेकेंड, इसका डेल u बाई डेल एक्स, u का भी तो करेंगे, है ना, और माइनस सॉरी प्लस, क्या आया था, माइनस आया था क्या, माइनस, और 2x u क्यूब, 2x u क्यूब, ये हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रख देंगे डेल u बाई डेल एक्स की, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वैल्यू है, क्या वैल्यू है, y u क्यूब, तो ये हो गया y 1 - x स्क्वायर इंटू 3u स्क्वायर, और ये है अपने पास y u क्यूब माइनस 2x u क्यूब, 2x u क्यूब।
पास ये हो गया y, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? x तो कॉमन नहीं है, y उसमें नहीं है, यू क्यूब दोनों में है, यू क्यूब को बाहर ले लो। ठीक है, यहां तो क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्र, और यू क्यूब तो बाहर ले लिया, तो ये बच गया 3y u स्क्र। ठीक, और यहां से हमने यू क्यूब बाहर लिया है तो माइनस 2x। ठीक है, ये बच गया अपने पास। इसको कुछ इक्वेशन नंबर नाम दे दो, कितना हो गया 1 2, इक्वेशन 2 इसको नाम दे दी। इससे ज्यादा तो और क्या सिंप्लीफाई करें इसको, ज्यादा कर सकते हो तो ये कर सकते हो, इस टर्म को ओपन कर लो, वो तो लास्ट में जरूरत पड़ेगी तो वहां कर लेंगे। ठीक है, अब जो सेकंड वाली टर्म है उसके अकॉर्डिंग आ जाओ। सेकंड टर्म में देखो क्या कह रहा है कि पहले तो आप क्या कीजिए, यहां से देखो इस टर्म को, सेकंड वाली टर्म कि पहले तो डेल यू बाई डेल वाई निकालिए, उसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर उस टोटल टर्म का वाई के रेस्पेक्ट में दोबारा से क्या कीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए। ये करना है अपने को। ठीक है, अब अगेन यहां पर आ जाते हैं, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई। अब वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, log u का तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू, और u का हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू, इधर करना है y आपका फंक्शन है तो पहले तो log का करेंगे, सॉरी इसका कर लेते हैं, ये वाला है ना। तो पहले तो -1/2 तो बाहर, log का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, एक तरह से तो 1 अपॉन जो भी फंक्शन है 1 माइनस 2xy प्लस y4, ये हो गया। और इनटू फिर किसका करोगे, अंदर वाली टर्म का, और y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में इसका तो हो जाएगा -2x और इसका हो जाएगा 2y। ठीक है, तो इनटू इसके मल्टीप्लाई में, तो इस टर्म को मैं एक काम करता हूं, इधर लिख लेता हूं कुछ, ये अपने पास आ गया इनटू -1/2, ये हो जाएगा अपने पास, एक सेकेंड, log u का क्या था 1/u डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू, और -1/2, और फिर अंदर बच गया था log का क्या हमने 1 अपॉन 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर, सॉरी वाई स्केयर, और अब इस अंदर वाली टर्म का कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा -2x और प्लस 2y, -2x प्लस 2y। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो देख लो, यहां से 2 कॉमन, इस ये 2 ये 2 ये 2 तो कैंसिल, माइनस साइन जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का x, और यहां जाएगा तो माइनस का y, और अपॉन 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस टर्म में कोई दिक्कत, ये हो गया आपका 1 अपॉन यू डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब सेम अपना तो वही काम देख लेते हैं कि क्या ये u में चेंज हो सकता है, क्या ये जो टर्म है ये u में चेंज हो सकती है। u आपका क्या है, ये u स्केयर क्या होगा, देखना u स्केयर ये हो जाएगा 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर, और पावर उधर 2 करेंगे तो -1, तो पावर -1 का मतलब अपनो 1 अपॉन यू, तो एक तरह से 1 अपॉन दिस, ये क्या है u स्केयर ही तो है आपका, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई इंटू यू स्केयर। ये स्टेप समझ में आया, नहीं आया हो तो इसको ऐसे कर लेना, x माइनस वाई को एज इट इज, इस टर्म को ऊपर लेके गए तो 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर। ठीक है, और पावर क्या हो जाएगी अब -1, ऊपर लेके गए तो, और ऊपर नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल, पावर -1 ही है अब भी, और ये टर्म क्या बन जाएगी u, तो u का स्केयर, तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। अब उसने क्या कहा कि ये जो टर्म है इसको वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आपका देखो, अभी हमने निकाला डेल यू बाई डेल वाई, इस u को इधर लेके आओ तो x माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपका यू क्यूब, ये आपका डेल यू बाई डेल वाई। डेल यू बाई डेल वाई को मैं इधर ले आता हूं, तो
डेल यू बाई डेल वाई, और इसको मैं वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तो देखना क्या हो जाएगा, वाई स्केयर इंटू ऊपर तो एक्स माइनस वाई और यू क्यूब, यही है क्या, एक्स माइनस वाई यू क्यूब, ये हो गया अपने पास। अब ये जो टर्म है इसका क्या कर रखा है उसने, दोबारा से वाई के रेस्पेक्ट में, हाँ वाई के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो अब आपको निकालना है डेल वाई ऑफ दिस टर्म, यानी वाई स्केयर डेल यू बाई डेल वाई इसका। तो आपको डेल वाई निकालना है इस टर्म का। तो इसमें से कुछ कांस्टेंट लग रहा है कि आपको, कांस्टेंट तो कोई टर्म नहीं दिख रही, ठीक है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, एक काम करो, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि y भी फंक्शन ही एक तरह से y का भी तो करना है, तो ये तो हो जाएगा x से वाई स्केयर और माइनस वाई क्यूब, और एक फंक्शन ये हो जाएगा u, तो u इंटू वी से कर लेंगे इसका y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये भी आपका y का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है। ठीक, देखो कैसे करोगे, इसको एज इट इज ले लिया होगा, तो इसने पहले कौन से को एज इट इज लिया है, यू क्यूब एज इट इज लिया है, ठीक है, यू क्यूब एज इट इज, इसका बताना क्या हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान देना, तो ये तो हो जाएगा y की पावर तो आगे, तो 2xy और y का हो गया 1, माइनस यहां हो जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक है, यू क्यूब एज इट इज रख लिया, इस फंक्शन का कर दिया, कोई जरूरी नहीं है कि आप इस पहले इसका करो, पहले यू क्यूब का कर दो, इसको एज इट इज रख लो, एक ही बात है, प्लस अब क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज रखेंगे, एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, और इस टर्म का कर देंगे, तो इसका पहले तो पावर का हो जाएगा 3u स्क्वायर और फिर u का, तो डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई की तो पावर अपने पास वैल्यू है, तो उसको तो पुट कर दो, ये तो हो जाएगा यू क्यूब 2xy माइनस 3y स्क्वायर और प्लस इस वैल्यू को तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, तो एक तरह से चलो ये भी लिखेंगे बाद में, ये हो जाएगा एक्स वाई क्यूब स्क्वायर माइनस वाई क्यूब और 3u स्क्वायर और डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई ये वैल्यू थी अपने पास, ये इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और आपका यू क्यूब, एक्स माइनस वाई यू क्यूब, कॉमन आ रहा है क्या, यू क्यूब इसमें भी है, यू क्यूब इसमें, जितना भी हो सके कॉमन ले लिया करो, वो क्या कैलकुलेशन थोड़ा और इजी हो जाती है, तो यहां तो बच गया 2xy माइनस 3y स्क्वायर, यू क्यूब कॉमन ले लिया, यहां आपने यू क्यूब कॉमन ले लिया, तो देखो ये टर्म बच गई, प्लस 3u स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और चाहो तो इसमें से भी x माइनस वाई बच सकता है, वाई स्क्वायर बाहर ले लो, तो ये बच जाएगा x माइनस वाई, ठीक, अब ओवरऑल आपके पास y कॉमन आ सकता है, तो y यू क्यूब ये कॉमन ले लो, है ना, यू क्यूब तो कॉमन ले ही रखा था, y भी कॉमन ले लिया, तो यहां से y गया तो क्या बचा 2x, यहां से एक y बाहर 3y, ठीक है, यहां से y बाहर, तो ये वाला y बाहर ले लो, तो ये बच जाएगा अपने पास 3u स्क्वायर, एक y बाहर आ गया तो u, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर दो बार है अपने पास, यहां तक कोई दिक्कत, दोनों का जोड़ करने पर अपने पास जीरो बनना चाहिए, दूसरी टर्म क्या आ रही थी, ये आ रही थी अपने पास वाई यू क्यूब, तो दोनों में ही है, एक में 2x है, माइनस का 2x है, इसमें प्लस का 2x है, जीरो हो जाएगा, इसमें 3y यू स्क्वायर है और इसमें 3y यू स्क्वायर है, x माइनस वाई का स्क्वायर, और ये इसमें माइनस 3y वाली जो टर्म है ये एक्स्ट्रा बन रही है अपने पास, है ना, एक्स्ट्रा तो नहीं बननी चाहिए, उसमें स्क्वायर है क्या,
इसमें स्क्वायर नहीं है ना, तो इस स्क्वायर को ओपन करो, वाई यू क्यूब, ये बन जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 3u²y, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, वाई यू क्यूब, इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3y प्लस, और इसको लिख सकते हैं 3, इस टर्म में हमें क्या बनाना है, यहाँ पे y बनाना है, तो y के लिए हम क्या करें फिर, इसको 2x ये हो गया, 3x ये हो गया, स्टार्टिंग में जो टर्म दी हुई थी उनके अकॉर्डिंग देखना, वहां से कोई टर्म अपने पास आ सकती है क्या, 1 माइनस क्या क्या थी u की वैल्यू, 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा बचेगा, इस एक्स स्क्वायर को अलग रख लो, तो देखो 3u²y, मैंने ये किया, एक तो 1 जोड़ लिया, 1 जोड़ लिया तो 1 माइनस भी करना पड़ेगा, वो भी कर लेंगे, एक वाई स्क्वायर अलग रख लिया, एक माइनस 2xy अलग रख लिया, अब 1 मैंने जोड़ा था तो 1 मैंने माइनस भी कर दिया, एक ये एक्स स्क्वायर नहीं लिखा तो ये एक्स स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत, हमने क्या किया, 1 एक अलग रख लिया और ये अपने पास अलग रख लिया, -1 जोड़ा है और घटाया, बाकी एज इट इज लिखा है। ठीक, इस टर्म में से ये किया हमने वाई यू क्यूब, वाई यू क्यूब 2x माइनस 3y प्लस 3u²y, और इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये टर्म दिक्कत कर रही है, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इस वैल्यू को देखो जो आपकी u क्या दिया हुआ है, u यही तो दे रखा है अपने पास 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन उसकी पावर -1/2, तो u स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो अपने पास पावर -1 हो जाएगा, लेकिन हमें ये चाहिए, तो ये वैल्यू कहां से आएगी, देखो अपने पास u ये था 1 अपॉन 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ, ये है 1, ऊपर लिख लो तो -1/2, बात एक ही है। ठीक है, तो हम इसको करें, आप ये करो, इसको ऊपर ले जाओ, ये 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन यू इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ, ये हो जाएगा, उल्टा कर दिया अपने पास, आया ना, तो 1 अपॉन यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये इस वैल्यू को 1 अपॉन यू स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो इस वैल्यू को लिखा 1 अपॉन यू स्क्वायर, और फिर बच गया अपने पास प्लस एक्स स्क्वायर -1, ये टर्म अलग बच गई, ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ये 3y एक्स्ट्रा बच रहा था, अब ये 3y हट जाएगा, देखो कैसे, ये हो गया 2x माइनस 3y, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, तो प्लस का 3y, और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3u²y, और ये बच गया एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, ये कैंसिल, ये आपके आ गया वाई यू क्यूब 2x प्लस 3u²y एक्स स्क्वायर -1, बस हो गया, अब तो सोल्व यही तो होगा, क्या था u वाला x वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3y(u²), ये टर्म थी, तो 1 माइनस एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर -1 है, तो अपोजिट हो जाएगा एक तरह से, नेगेटिव साइन, तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों टर्म, और यहाँ 2x क्या था आपका माइनस का,
इस जगह 2x क्या है प्लस का, तो ये 0 बनेगा, दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तब। अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन दिस एंड दिस, ये जो टर्म है इसको करके देख लो ना, जैसे ये टर्म है इसमें ऐड ये करना है आपको, ये जो टर्म वाई यू क्यूब तो दोनों में कॉमन, ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू 3y(u²), तो 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू 3y(u²) और माइनस 2x, ये टर्म है वो, y² दोनों में कॉमन। अब देखो अपने पास करोगे जब क्या होगा, 2x से दोनों को ऐड ही तो करना है, ऐड करोगे तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बच जाएगा, हो जाएगा। एग्जाम्पल 7, इसमें कहां दिक्कत आ गई थी, ऐसा तो कुछ था ही नहीं इसमें तो। ठीक है, आया ना, अभी तो बताओ, या अब भी डाउट है? एक्सरसाइज में कहां तक कर लिए थे? एक्सरसाइज के क्वेश्चन कहां तक कर लिए थे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें से किसी में डाउट? एक्सरसाइज के फर्स्ट ही किया है बस ओनली, सेकंड ट्राई नहीं किया, हुआ नहीं या किया ही नहीं अभी? टू और 3 भी हो गया, बाकी लोग इससे नहीं हुआ वो पूछ लो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि सर कि मतलब कंपलसरी है ना, जो भी नहीं हुआ वो पूछ सकते हैं आराम से, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ नहीं हुआ, फोर्थ करवा देते हैं, और बाकी से 2 3 तक बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो किसी को? 3 तक, क्वेश्चन नंबर 3 तक अगर किसी से प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं फोर्थ करवाऊं। फोर्थ तो आपके पेपर में आया हुआ भी है वैसे तो। पिंकी, मुस्कान, 2 3 कंप्लीट है, फोर्थ करवा दूं? नो सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है, u इक्वल्स टू tan इनवर्स, और ये है अपने पास एक्स वाई अपॉन अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये टर्म दी हुई है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, ये हो गया अपने पास, और बस। देन प्रूव दैट डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, ये निकालना है आपको, डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, यानी पहले y के रेस्पेक्ट में करोगे और फिर x के रेस्पेक्ट में, और ये कुछ आना चाहिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और पावर 3/2, ये प्रूफ करना है। तो पहले तो क्या करना है आपको, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और फिर क्या करना है आपको, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। आया ना? चलो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड पार्शियली, दोनों तरफ y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y वी गेट, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, इस टर्म का क्या हो जाएगा, डेल u बाई डेल y, डेल u बाई डेल y। पहले तो किसका करोगे, tan इनवर्स का। tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है अपने पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन 1 प्लस, और एक्स स्क्र का मतलब है ये जो भी फंक्शन आप ले रहे हो tan इनवर्स x, इसका स्क्र, तो इसका स्क्र कुछ ये हो जाएगा एक्स स्क्र वाई स्क्र, और नीचे वाले टर्म का स्क्र करेंगे तो अंडर रूट से स्क्र कैंसिल, तो ये बच जाएगा अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये टर्म आ जाएगी। इनटू, अब देखो, अब आपको निकालना है कि किसके रेस्पेक्ट में, पहले तो क्या किया हमने, tan इनवर्स का किया, तो tan इनवर्स का तो हो गया, अब जो अंदर फंक्शन है इसका करना है।
अंदर जो फंक्शन है उसमें अब ये देखो कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, y के, तो y कहां कहां पर है, y आपका ऊपर भी है नीचे भी है, यानी u अपॉन v की फॉर्मेट से आपको करना पड़ेगा। और u अपॉन v में क्या करते हो, पहले तो नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर तो मैंने ये कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एक्चुअल में तो अंडरूट था और फिर उसका स्क्वायर किया है, तो चलो एक स्टेप ये बढ़ा लो, अंडरूट से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका ये बच जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर ऊपर क्या करोगे, v एज इट इज, यानी ये वैल्यू तो एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म तो एज इट इज, और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, ऊपर क्या है एक्स वाई, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, y के, तो y का तो 1 हो गया, तो ये बच गया आपका x माइनस, फिर ऊपर वाली टर्म एज इट इज, तो एक्स वाई तो एज इट इज, और नीचे वाली टर्म का करना है यानी कि इसका ये, अब ये अंडरूट है तो अंडरूट एक्स, इसका क्या डेरिवेटिव होता है, अंडरूट एक्स का डेरिवेटिव, पहले तो क्या करोगे, पावर का, पावर कितनी है 1/2, भाई अंडरूट एक्स का मतलब क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, अंडरूट का मतलब यही तो है, तो पहले तो पावर का, तो पावर तो आगे आ जाएगी, तो ये आ गई सर पावर आगे 1/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पावर आगे आ गई, और एक पावर कम हो जाएगी, तो -1 करना है इसमें से, पावर में से क्या आ जाएगा, -12 बच जाएगा, है ना। तो -12 का मतलब है कि 1 अपॉन अंडरूट कर दूं मैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ये कर देता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12 पावर आई, फिर अंदर वाली टर्म का, अंदर वाली टर्म का किसके रेस्पेक्ट में करें, y के, तो अंदर वाली टर्म का क्या हो जाएगा 2y, इंटू में 2y इंटू 2y, ये स्टेप नहीं समझ में आया हो तो बताओ ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया, और कुछ तो नहीं हो रहा, ठीक, ये हो गया अपने पास, यहां एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे, देखो मैं एक स्टेप थोड़ा सा कम कर देता हूं, कम ऐसे कर देता हूं, पहले मैं नीचे वाले टर्म का एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम आ जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां ये टर्म मल्टीप्लाई होगी क्योंकि 1/1, तो एज इट इज यहां मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस इधर 1, तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। लेकिन ये टर्म कौन सी है, ये नीचे वाली टर्म है, तो जब इस टर्म को नीचे लिखोगे तो एक तरह से ऐसे है 1 अपॉन दिस, तो ऐसे लिखोगे तो ये टर्म आपकी कहां जाती है, यहां पे, इसमें कोई डाउट, तो ये आपका कुछ ऐसे आ जाएगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं कि आपका ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टर्म बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत, अब आ जाओ यहाँ पे वापस इसमें से, पहले तो मैंने बार बार ये कहा आपको, कॉमन कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो उसको, एक्स इस टर्म में भी है इसमें भी है, तो एक्स तो कॉमन ले लिया, ये मैंने एक्स कॉमन ले लिया, यहां तो इस टर्म में तो बच गया अंडरूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस, यहां एक्स तो कॉमन ले चुके, एक वाई ये है और एक वाई ये है, वाई स्क्वायर, ये पावर 1 है, नीचे पावर 1/2 है उसी की, तो क्या बचेगा, ऊपर अंडरूट बच जाएगा, या कुछ और थी पावर, यही थी क्या,
किया था हमने इसको, ये टर्म लिखी जाएगी एक तरह से, जैसे मान लो ये आपका 2 है तो इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और ये आपका √2 है, ये कैंसिल, तो एक ऊपर बचना चाहिए ना, ये तो बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं √1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये टर्म बच जाएगी यहाँ पे। ये टर्म तो कॉमन भी आ जाती, चलो देखेंगे इसको, और नीचे आपका बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, स्क्र से √, आपका कैंसिल हो गया। यार सर कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? क्या किया था, ये जो टर्म थी इसका y के रेस्पेक्ट में किया था, तो ये हो गया अपने पास डेल यू बाई डेल वाई tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। इस टर्म का हमने किया y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में तो x तो एक तरह से बाहर आ जाएगा, तो चाहो तो इसको पहले ही बाहर ले लो, इस x का तो झंझट खत्म करो, तो पड़ा ये x आपके पास, एक सेकंड यहाँ गड़बड़ कर दी ना हमने, एक्स वाई तो एक्स एज इट इज, ठीक है, और फिर दूसरे स्टेप में क्या किया हमने, एक्स वाई को एज इट इज रख लिया और इस टर्म का कर दिया, इस टर्म का करेंगे तो √1 प्लस एक्स स्क्र, तो 1/2 ये स्टेप नहीं आएगा यहाँ पे, ये टर्म नहीं आनी चाहिए, √x का क्या होता है, 1/2 √x ही तो होगा, देखो देखो, √x का मतलब x की पावर 1/2, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो x की पावर 1/2 तो आगे, और x की पावर -½ बच गया, यानी 1/2, और नीचे लेके जाएंगे तो 2 √x, यही तो आएगा ना इसका, तो यहाँ पे ये आएगा 1/2 √x, तो ये जो वैल्यू है इसका, वो स्टेप एक्स्ट्रा आ रहा है वहां पर, अब ठीक है, लिख देता हूँ, क्या किया अपने पास 1/2 √x, तो 1/2 √x, तो ये जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और फिर इसका किया तो इसका y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2y, है ना, y के रेस्पेक्ट, अब 2 से 2 कैंसिल कर दो, और x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ ये बच गया माइनस, और वाई स्क्र बच गया अपने पास, और नीचे बच जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, अब ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ पहले तो, इस टर्म को तो कैंसिल ही कर दो, ये हो रही है तो एक ही तो टर्म है, ये तो बच जाएगा, इस x हमने x बाहर लिया था, कहाँ गया ये तो आ जाएगा x/1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र, आया ना, ठीक है। अंदर वाली जो टर्म है उसको देखो, अब अंदर आपके पास टर्म बच गई है √1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और माइनस वाई स्क्र अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, यहाँ एलसीएम ले लो, ये तो अपने पास x1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र, यहाँ एलसीएम लिया तो ये तो एलसीएम आ गया √1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई, तो √ से √ ये √ तो कैंसिल, ये हो गया, और यहां करेंगे तो 1, तो ये हो गया माइनस वाई स्क्र, कैंसिल,
तो अपने पास बच गया ऊपर तो क्या बच जाएगी x 1 प्लस एक्स स्क्र 1 प्लस एक्स स्क्र की टर्म तो यहां से कॉमन भी आ सकती है। देखो x और नीचे बच गया 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र इंटू और यहां बच गया ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्र अपॉन अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है इसमें? और सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्र 1 प्लस एक्स स्क्र यहां से कैंसिल आउट हो सकता है। देखो कैसे होगा एक्स, ये 1 प्लस एक्स स्क्र, इसमें से वाई स्क्र कॉमन लो 1 प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, इस स्टेप को एज इट इज। फिर अपने पास x और यहां से इन दोनों टर्म्स में से 1 प्लस एक्स स्क्र कॉमन लो तो यहां तो क्या बच गया 1 और यहां क्या बच गया प्लस वाई स्क्र और इनटू ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र अपॉन अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ये कैंसिल कर दो इसको, ये बच जाएगा x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्र इंटू अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस, ये टर्म बच गई। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकती। क्या पूछा था इसमें, कौन सा क्वेश्चन था ये? फोर्थ था ना, डेल टू बाई डेल एक्स डेल वाई। तो वाई के रेस्पेक्ट में कर लिया, अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में और करना आपको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो आपका आ गया डेल यू बाई डेल वाई, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपका आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स डेल वाई, सॉरी डेल टू बाई डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट है क्या, y वाली टर्म तो कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर ही ले लो 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया। अब देखो वापिस से u अपॉन वी, तो u अपॉन वी का तो अभी तो क्या ही था सेम, पहले तो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, तो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर तो अंडरूट में है, स्क्वायर करेंगे तो अंडरूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका v स्क्वायर, v एज इट इज, ये एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इनटू u का, तो u का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 माइनस फिर x एज इट इज और नीचे वाली टर्म का अंडरूट का, तो अंडरूट x का क्या हो जाएगा अपने पास 1 बाई 2 रूट एक्स, तो अभी बताया था तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर इस टर्म का करोगे तो इस टर्म का क्या हो जाएगा 2x, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये हो गया। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू और अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे टर्म हो जाएगी अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये टर्म यहां मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इनटू ये टर्म भी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और जो 1 बाई वाई स्क्वायर बचेगा ये इससे कैंसिल, तो ये बच जाएगा अपने पास 1 अपॉन नीचे इसी टर्म की पावर 1 बाई 2 इसी टर्म की पावर 1, तो 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी पावर 3 बाई 2, ये पूछा था शायद उसमें, हाँ यही है। क्या नहीं हुआ इसमें बताओ, डेल एक्स डेल वाई हो गया, किसने पूछा था, वर्षा? हो गया सर। आगे समझ में, कहाँ गड़बड़ कर रहे थे? आ गए सर। ठीक है, फिफ्थ किया था
क्वेश्चन नंबर 5 किया और था। हो गया। वो तो गया, 6th भी हो गया। बाकी लोग पिंकी 5 6 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बताओ, किसी को कोई सा क्वेश्चन पूछना है 5 6 तक। कान करोगे तभी होंगे क्वेश्चन, कभी ऐसे कि हाँ हो गया ऐसे कर रहे हो। नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, पूछ सकते हो, कल पूछ लेना। डाउट आ रहा है कल करके देख लेना, नहीं हुए तो कल करवा देंगे वापस, ऐसे कोई जरूरी नहीं है ना। बट क्वेश्चंस करके देखोगे, करोगे तभी पता चलेगा कि कहाँ मिस्टेक होती है, कैसे क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है क्वेश्चन को सोल्व करने में, और तभी वो एग्जाम में हो पाएगा। अभी अगर मैं ही करवा दूंगा सारे क्वेश्चन तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि गड़बड़ कहाँ होती है। क्वेश्चन करोगे फिर पता चलेगा, अच्छा ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, मुझे टेन इनवर्स का फॉर्मूला ध्यान नहीं है, तो फिर आप वो फॉर्मूला याद करोगे, फिर वो क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। दूसरी बुक है, वो क्वेश्चन पूछ लो, ठीक। बुक कोई भी हो तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, इसी की तो होगी, आरयू की तो होगी ना, जेपीएच सीबीएच आरबीडी इन्हीं में से होगी, तो कोई बात नहीं, आप सोल्व कर लो साथ, लेकिन क्वेश्चन साथ के साथ पूछ लेना है ना। ये नहीं है कि आप 10 दिन बाद इसके सोल्व कर रहे हो, पार्शियल के इसके क्वेश्चन कर रहे हैं तो साथ के साथ वो सोल्व कर लो, तो उसमें ये भी रहता है, आपका भी फायदा हो जाता है, तुरंत साथ के साथ सॉल्यूशन हो जाते हैं, वरना वो कॉपी खाली पड़ी रहती है फिर लास्ट तक, फिर उसमें कुछ नहीं बचता। क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है, कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पे मेरे को फोटो भेज देना जो क्वेश्चन है ना उनकी, जो भी नहीं हो रहे हो आपसे, तो फोटो भेज देना, वो वैसे करवा देंगे। सिक्स वाला, सिक्स तो हो गया था ना, सिक्स का बताओ बाकी। सिक्स में बताओ, सिक्स तो हो गया। सेवन, नहीं हुआ 7th। सेवंथ नहीं हुआ। नहीं। पिंकी सिक्स तो हो गया। ये क्या है अपने पास, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ठीक है। देन प्रूव दैट एक्स डेल टू जेड वाई डेल एक्स स्क्र प्लस वाई डेल टू जेड वाई डेल वाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल जेड वाई डेल एक्स। सिक्स हो गया, ठीक है। सेवंथ देखो, इसमें क्या करोगे, अब देखो इसमें थोड़ा ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले तो डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है, यहां भी निकालना है, यहां भी निकालना है, यहां भी निकालना है। फिर इस टर्म का तो काम खत्म, डेल जेड बाई डेल एक्स निकालते ही ये टर्म क्या करोगे, उसका दोबारा से एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, जो डेल जेड बाई डेल एक्स आएगा एक्स के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करोगे, उसका दोबारा से एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, और फिर उसको एक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे, ये टर्म आ जाएगी। जो x के रेस्पेक्ट में करोगे उसका वापस से y के रेस्पेक्ट में करोगे, और फिर उस टर्म को y से मल्टीप्लाई करवाओगे, और जब इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो आपका जो स्टार्टिंग में डेल जेड बाई डेल एक्स आया था वो आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ गिवन दैट ये दे रखा आपको z इक्वल्स टू एक्स स्क्र वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ठीक है। सबसे पहले तो x के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं मैं। डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। अब x आपका ऊपर भी है नीचे भी है, तो कैसे करना पड़ेगा फिर, u अपॉन v के फॉर्मेट से, u अपॉन v के फॉर्मेट से कर लेते हैं। डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल्स टू, नीचे वाली टर्म का क्या हो जाता है स्क्वायर, वी स्क्वायर, तो ये तो हो गया वी स्क्वायर, वी एज इट इज, यानी नीचे वाली जो टर्म है वो एज इट इज, और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा 2x, और y स्क्वायर तो एज इट इज, तो 2x y स्क्वायर आया ना, माइनस फिर ऊपर वाली टर्म एज इट इज,
और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो इसका x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2x, ये हो गया आपका 2x इक्वल्स टू, यहां से अपने पास बन गया, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2x क्यूब वाई स्क्र, 2x क्यूब वाई स्क्र, और ये बन गया अपने पास 2xy4, xy4, और ये बन गया अपने पास -2x क्यूब वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर, आया ना, ये टर्म तो कैंसिल हो रही है, बराबर है अपने पास, यहां से बन जाएगा 2xy4 अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 2, और ये आपका डेल जेड बाई डेल एक्स। इसमें कोई डाउट है तो बताओ यहां तक, इससे ज्यादा तो और क्या सोल्व होगा इसका, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। 2x4 और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 2, यहां तक कोई दिक्कत, 2xy4। अब क्या करना है, इसका x के रेस्पेक्ट में दोबारा से डेरिवेटिव करना है और उसको x से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर y के रेस्पेक्ट में इसी का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है पार्शियली और y से मल्टीप्लाई करवाना है, और दोनों टर्म्स को क्या करना है आपको ऐड करना है, तो इसका x के रेस्पेक्ट में हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास, ये नोट कर लिया। टू एक्स वाई फोर, ये अपने पास डेल जेड बाई डेल एक्स, 2xy4 अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर। अब इसका मैं निकालना चाह रहा हूं दोबारा से एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्र हो जाएगा, वो लाइन लिख देंगे डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स दोबारा से। तो देखो ये अपने पास क्या टर्म बन जाएगी, दोबारा से एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो नीचे अब वापिस से u अपॉन वी, तो नीचे वाली टर्म का तो स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, इसका दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी 4, है ना। नीचे वाली जो टर्म है उसको एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ओपन ही कर लो या तो चलो बाद में कर लेंगे, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये टर्म तो एज इट इज इनटू ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, और किसके रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2y4 बच जाएगा ओनली, 2y4 माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज 2xy4 एज इट इज, और नीचे वाली टर्म का करना, अभी नीचे वाली टर्म ये है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, तो पहले तो पावर का करोगे तो पावर तो आगे, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया, और फिर अंदर वाली टर्म का तो उसका हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो पावर का हो गया इनटू, और फिर अंदर वाली टर्म का 2x, ये हो जाएगा अपने पास। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, ये कुछ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर पावर करनी है ना, पावर ओपन करो, तो ये हो जाएगा x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इनटू में 2y4 माइनस, यहां से देखो क्या बनेगा 2xy4 और अंदर की टर्म ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो तो 4x, सॉरी x स्क्वायर नहीं 4x, तो 4x क्यूब हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x वाई स्क्वायर, देखो ये टर्म बनेगी क्या 4x वाई स्क्वायर, और नीचे वाली टर्म तो अपने पास एज इट इज है ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। और थोड़ा सा ओपन कर लो, सिंप्लीफाई जितना हो सके उतना कर लिया करो ताकि मिस्टेक कम हो वहां पर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2x4y4 पहली टर्म, तो दूसरी टर्म 2y की पावर 8, तीसरी टर्म 4 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और y 6 हो गया, माइनस इसको ओपन करो -8, और ये हो जाएगा x की पावर 4 और y की पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करो तो -8 x की 2 और y की 6, x2 y 6,
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कैंसिल हो रही है क्या कोई टर्म? x4 y4 है कहीं? नहीं है, ये रहा x4 y4, तो ये तो बच जाएगा आपका -6 x4 y, y8 तो नहीं है, x2 y6, ये रहा x2 y6, तो ये बच जाएगा प्लस का सॉरी -4 x2 y6 और एक ये टर्म +2 y8, ठीक है, अपॉन और नीचे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और पावर, और चाहो तो इसमें यही की यही वो एक्स भी मल्टीप्लाई करवा दो। ये तो क्या आई आपकी del 2 z बाई del x स्क्वायर आई है, लेकिन हमें क्या चाहिए एंड x मल्टीप्लाई में चाहिए इसमें, तो यही करवा देते हैं x भी मल्टीप्लाई, फिर डायरेक्ट ऐड ही कर देंगे। तो x मल्टीप्लाई करवाओगे तो देखो ये तो हो जाएगा -6 x की पावर 5 हो जाएगी y4, ये हो जाएगा -4 x की पावर 3 y6 और यहां हो जाएगा 2x y8 अपॉन, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और पावर। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ इसमें? ये है आपका इसको कुछ इक्वेशन नंबर नाम दे दो, क्या हो गया 1 2 3, तो ये हो गया आपका। एक पार्ट तो ये निकलवा रखा उसने x del 2 z बाई del x के, ये टर्म हो जाएगी आपकी x del 2 z बाई del x के। दूसरी जो टर्म निकलवा रखी उसने क्या किया, ये जो del z बाई del x था इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है और फिर उसको y से मल्टीप्लाई करवाया, तो इसका y के रेस्पेक्ट में यहां तक नोट कर लिया। अब del z बाई del x आपका ये है 2xy4 del z बाई del x, 2xy4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर, ये है आपका 2xy4 और del z बाई del x 2xy4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2, ये 2xy4, ठीक। अब इसका क्या करना है आपको, y के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है, y के रेस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट। ये कौन सी थी इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक का मतलब ये है एक तरह से कि आप जिस जैसे x के सापेक्ष कर रहे हो तो x को एज ए वेरिएबल लेके चलेंगे, y या z एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है उसको एज ए कांस्टेंट बिहेव करेंगे वहां पे, ठीक है। जब टोटल डेरिवेटिव करेंगे तो वहां ऐसा नहीं होगा, वहां पे हम हर एक टर्म का करेंगे, वहां पे बाकी वो एज ए कांस्टेंट नहीं करेंगे, वो तो चलो आएगा जब बता देंगे। ये हो गया, इसका y के रेस्पेक्ट में करो, ये हो जाएगा del y del x इक्वल्स टू, तो y यहां भी है यहां भी है तो u अपॉन v, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म ये थी, इसका स्क्वायर था ऑलरेडी, अब दोबारा स्क्वायर करेंगे तो पावर हो जाएगी 4, ये नीचे वाली टर्म एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये एज इट इज इनटू ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, लेकिन ध्यान रखना यहां पर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y 4 है तो आगे आएगा तो 4y3 हो जाएगा और 4 इंटू 2 तो 8xy3, हाँ है ना। y4 का क्या हो जाएगा 4y क्यूब, तो 4y क्यूब 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 8xy क्यूब, ये हो गया माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज तो 2xy4 ये तो एज इट इज इनटू नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, नीचे वाली टर्म यानी ये, तो पहले तो पावर का करोगे तो पावर का हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर अंदर वाली टर्म का, लेकिन y के रेस्पेक्ट में तो 2y,
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसको ओपन करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी 4 है ना, पावर कर रहे हैं, और 2x² वाई स्क्वायर इंटू 8x वाई क्यूब माइनस 2x/4 और ये आपका 4y। इस 4y को पहले मल्टीप्लाई करवा दो, यहां पे क्या बन जाएगा ये 2 2 2 8 और ये आपका x तो एक बार ही है, y कितने बार हो जाएगा 5, x² प्लस वाई स्क्वायर। अब नीचे वाली टर्म तो एज इट इज है पावर 4, इसको कुछ करना ही नहीं है। इसको और ओपन करो थोड़ा सा, देखो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी 8, x की पावर हो गई आपके पास 5, y की पावर 3, सेकंड में 8, x की पावर तो 1 ही है, y की पावर 7, थर्ड टर्म 16, x की पावर हो गई 3, y की पावर 5, अच्छा ये तो ठीक अलग है, माइनस ये हो जाएगा 8, x की पावर 3, y की पावर 5 और यहां हो जाएगा माइनस 8, x और y की पावर 7 अपॉन नीचे वाली टर्म तो एज इट इज है x² प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4, ठीक है। इनकी क्या प्रॉब्लम हो रही बार बार, बार बार कैसे ज्वाइन करो, नेटवर्क में इश्यू है क्या कुछ क्या? 8x/y7 8x/y7 ये तो कैंसिल, और आपका x3/y5 तो यहां से देखो क्या बच जाएगा इन दोनों टर्म से, एक तो ये बच जाएगी 8x5y³ और प्लस का 16 है माइनस का 8 तो प्लस का 8 बच जाएगा x3/y5 और नीचे वाली टर्म x² प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 और ये आपका है डेल z बाई डेल वाई डेल x, ठीक है ये हो गया। लेकिन हमें जो प्रूफ करना है उसमें यहां पे इसके साथ में y हो रहा है तो y से मल्टीप्लाई करवा दो, y इंटू डेल टू जेड है ना, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल्स टू, ठीक है। तो y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखो यहां तो क्या बन जाएगा 8x5y4 प्लस 8x3y6 अपॉन और ये हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर और पावर, अब आपको दोनों को ऐड करवाना है, दूसरी टर्म कहां गई ये, इसको और इस टर्म को क्या करवाना है ऐड, और आना क्या चाहिए डेल जेड बाई डेल एक्स, यानी ये टर्म बचनी चाहिए। अभी दिखने में तो उससे बड़ी लग रही है तो देखेंगे कैसे बचती है, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर कितनी हो गई 1 2 3 4, इसको 4 मान लेते हैं, उसके बाद लिख लेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ये जो टर्म है इसको और इसको ऐड कर लेंगे एक तरह से, यहां से यहां तक ये अपने पास दो टर्म थी, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, ये हो गया अपने पास, ऐड इक्वेशन 3 एंड वी गेट, उसमें तो क्या था x डेल टू एक्स बाई सॉरी डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, और इसमें है आपके y डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स इक्वल्स टू, ऐड कर रहे हैं दोनों को, और टर्म्स देखो क्या है, इसकी टर्म्स तो ये थी -6x5y4 -6x5y4 -4x³ y6 और +2xy8 +2xy8
नीचे वाले टर्म दोनों में कॉमन ही है, उसको तो डायरेक्ट ये लिख दो चाहे तो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ये पावर 4, वो दोनों में सेम ही है तो उसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऊपर ये टर्म ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगी आपकी 8x5y4 प्लस 8x3y6। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। लेकिन हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि ये वैल्यू आनी चाहिए आपकी डेल जेड बाई डेल एक्स, जो कि आपकी ये है। डेल जेड बाई डेल एक्स क्या है? 2x y 4 और अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 2। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास नीचे पावर आ रही है 4, उसमें चाहिए आपको 2, तो ऊपर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 2 बन रही होगी, वो कैंसिल आउट होगी। अब वो देखो कैसे बनेगी। ऊपर एक चीज आपको समझ में आ रही कि 2x y4 कॉमन बचेगा, जो हमें ये जो सोल्व किया है ना हमने, इसमें 2x y4 कॉमन बचेगा, तो हर एक टर्म में से 2x y4 कॉमन आ रहा है क्या, जो प्रूफ करना है। तो पहले तो इसको वैसे ही देख लो डायरेक्टली, अगर कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है तो x5y4 की टर्म है क्या, x5y4 ये रही, दोनों ये टर्म देखो, ये और ये टर्म, तो यहां से तो क्या बचा 2x5y4 प्लस का 2 बच गया, -6 + 8, ठीक है। x3y6 की टर्म ये है और ये है, तो ये बच जाएगा -4 प्लस, तो प्लस का 4 बच जाएगा x3y6, और देखो एक ये टर्म है तो ये बच गया आपकी 2xy8 आया ना, अपॉन और नीचे आ गई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 4। अब इसमें से हमें कॉमन चाहिए, जो प्रूफ करना है उसमें ऊपर है 2xy4, तो 2xy4 कॉमन ले लेते हैं, तो 2xy4 मैंने ऊपर से कॉमन लिया तो देखना यहां से क्या बचेगा, 2 कॉमन, एक x कॉमन लिया तो x4 बच गया, y 4 कॉमन ले लिया तो ये तो कैंसिल, प्लस यहां से 2 कॉमन तो 2 बच गया, x कॉमन लिया तो एक एक्स स्क्र बच गया, y स्क्र कॉमन लिया तो सॉरी y4 कॉमन लिया तो y स्क्र बच गया, यहां से 2 कॉमन, x कॉमन, y4 कॉमन तो एक y4 बच गया अपने पास, अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 4, 2xy4, और ये हो जाएगा ध्यान से देखो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 2 आया ना, पावर 4 से पावर 2 कैंसिल, तो ये आपका बच जाएगा 2xy4 अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 2, जो कि आपका क्या है, डेल जेड बाई डेल एक्स, जो कि आपको प्रूफ करना है। सो लास्ट में ये लिख देना वापस, एक्स डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्र प्लस वाई डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल जेड बाई डेल एक्स, जो कि आपको प्रूफ करना है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपके ये हो गए एग्जाम्पल, लगभग शायद हो ही गए, और करके देख लेना, कोई डाउट आता है तो। एक्सरसाइज में भी 6-7 तक क्वेश्चन हो गए ना, 7 तक क्वेश्चन तो ये हो ही गए। इसमें किसी में डाउट आता है तो वो एक बार देख लेना। 7 से पहले भी अगर वापस किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि दोबारा बताना है या कुछ ऐसा, तो बहुत बता देना, वो करवा देंगे। और उससे आगे के क्वेश्चन अब ट्राई करना है ना। कल संडे है ना, तो कल शायद हो सकता है क्लास ले ले, नहीं भी ले तो कल कोशिश करो कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करवा लो, है ना, क्योंकि ज्यादा मतलब अब क्वेश्चन से अब जितना इसको लेट करने का कोई मतलब नहीं है, कंप्लीट करो इसको एक दिन में। जो भी 10 कितने क्वेश्चन है, 7 तक हो ही गए, 17-18 क्वेश्चन है, 10-11 क्वेश्चन है। जो डाउट आता है वो मेरे को साथ के साथ भेज दो। कुछ छोटा डाउट हुआ तो मैं तुरंत बता दूंगा, अदरवाइज कल की क्लास मतलब कल परसों जो भी क्लास है नेक्स्ट क्लास में उसमें कंप्लीट करवा देंगे और इसको हटाएंगे यहाँ से, मतलब इस एक्सरसाइज को। एग्जाम्पल 10,
एग्जाम्पल 10 इजी है बट ये थोड़ा सा लेंथी है, उटपटांग सा दिख ही रहा है आपको, ऐसा कुछ नहीं इसमें। u अपॉन v वाला जो तरीका है ना वही अपने को पहले क्या करना है, u का x के रेस्पेक्ट में करना है आपको, है ना। डेल यू बाई डेल एक्स एक तरह से टर्म निकालनी है बाहर, और फिर यू उसको x से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर डेल यू बाई डेल वाई बाहर निकालने, उसको x से मल्टीप्लाई करवाना है, और डेल यू बाई डेल जेड को फिर z से। तो यहां पे ध्यान रखना x y z तीनों ही z u के फंक्शन है, ठीक है। और फिर ये जो टर्म है तीनों को ऐड करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स का पावर 2, डेल यू बाई डेल वाई की पावर 2, डेल यू बाई डेल जेड की पावर 2, तो वो जो ये साइड वाली टर्म है ये बन जाएगी। तो इसको ऐसे करने की बजाय आप ये करना, डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लेना, डेल यू बाई डेल वाई निकाल लेना, डेल यू बाई डेल जेड निकाल लेना, और उसकी मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके सोल्व कर लेना इसको, कि एक बार लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली, एक बार राइट हैंड साइड सोल्व कर ली। अच्छा इसने भी ऐसे ही कर रखा है ना, एक बार लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली, एक बार राइट हैंड साइड सोल्व कर ली, और फिर उसको जो है इक्वल प्रूफ कर दिया दोनों को। कोशिश करना, नहीं होगा तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये जो नीचे समीशन लिखा हुआ है ना कहीं कहीं, जैसे ये लिखा हुआ आपके पास समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, इसका मतलब एक्चुअल में ये है कि तीनों टर्म आ रही हैं इसमें, इस ये टर्म लिख दो या आप ये लिख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? तो चाहो तो आप इस समीशन से डरने की जरूरत नहीं, ये बार बार एक टर्म नहीं लिखनी पड़े इसलिए इसको लिखा है। समीशन का मतलब एक्स पे समीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, एक्स की जगह एक बार वाई आ जाएगा, एक बार आपका जेड आ जाएगा। तो इस टर्म को इसने सिंगल में लिख दिया, मतलब वो है समीशन। कभी समीशन के चक्कर में कंफ्यूज हो रहे हो, बाकी कुछ नहीं है। बाकी इसमें देख लेना अगर नहीं होता है तो, और कल कोशिश करना इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जितने भी हो सके वो ट्राई करने की, ठीक है। बाकी इसमें कल करते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है।